स्टॉक्स जो है उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज ट्रेंड जो है निफ्टी का टॉप गेनर है, 4.5% का इजाफा है। इसमें खबर भी है, कल नतीजे भी हैं और उसके बाद बोनस इशू पे भी विचार किया जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट्स होल्डिंग अप। इट्स गेन्ड nearly 10% in last few sessions. विशाल मेगामार्ट भी आज 3% ऊपर है। बाकी स्टॉक्स में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट FMCG plays are also doing well. Your HUL is in up nearly 1.5%. आज नेस्ले के भी नतीजे हैं, वो भी आज टॉप गेनर्स में शामिल है। ITC भी हरे निशान में लौट रहा है। सो ये कंजम्पशन स्पेस प्लस रिटेल स्पेस कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है बिकॉज वन इज दिस समर में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी आपको डिमांड अच्छा बढ़ते हुए देखेंगे, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, ऐसी चीज। सेकंड, जीएसटी कट का इम्प्लीकेशन लास्ट ईयर खाली ऑटो में दिखा। द रेस्ट ऑफ द जीएसटी कट प्ले आउट अभी पूरा हुआ नहीं है, तो कंजम्पशन में उसका बेनिफिट जरूर दिखेगा। और क्या है कि ये वॉर का डर आम जनता में नहीं दिख रहा है। करेक्ट। सी इट्स अ मार्केट के लिए इट्स एक्शन, बट आम जनता, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी रीजंस है, पेट्रोल के दाम को बढ़ने नहीं दिया, डीजल के दाम को बढ़ने दिया, और आप ये भी नहीं सुन रहे कि किसी ने बहुत प्राइस हाइक्स किया है, कि वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ी एलपीजी शॉर्टेज में दिख रहा है लोगों को, मगर अभी भी उसका पूरा असर की तरह वॉर, जैसे प्रधानमंत्री ने भी वार्न किया थी कोविड की तरह सिचुएशन आ सकती है, मगर वो हुई नहीं है, उतनी बुरी नहीं है। तो एक नॉर्मल लाइफ तो चल रहा है, तो पीपल आर आल्सो बाइंग। सेकंड, जो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स में देखा कि रूरल डिमांड इज प्रोग्रेसिंग। तो एक बात है कि अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है, वो शायद रेट हाइक के लिए अच्छी, रेट कट के लिए अच्छी बात नहीं है, मगर फूड इन्फ्लेशन माने फार्मर्स के हाथ में ज्यादा पैसा, तो एक का ऑलवेज अदर साइड ऑफ द कॉइन में आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज होती है। तो उसमें क्या है कि रूरल डिमांड अगर सपोर्ट करेगी तो कंजम्पशन के लिए शायद मेरे ख्याल में एफएमसीजी प्लेस इसी के कारण बढ़ रहे हैं। और मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, खास करके कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल स्पेस में भी एक अच्छा रुझान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत पेंट और स्टील के प्राइसेस जो है उनके इनपुट कॉस्ट में मार्जिन्स के ऊपर आएंगे, तो इसलिए while the top line growth in this summer will be good, उसका नतीजा आपको अगले क्वार्टर के अर्निंग्स में ही दिखेगा। तो अब इट्स अ रैली ऑन होप कि समर विल बी गुड, दिस विल बी गुड, बट कॉर्पोरेट्स कैसा स्टांस लेंगे, क्या वो प्राइस को हाइक पास ऑन कर सकते हैं इस रुझान में, इस पीरियड में, या कट करेंगे, ये आपको अगले क्वार्टर जुलाई में ही आपको पता लगेगा। तो तब तक के लिए ये गुड न्यूज वाली स्टोरी चलेगी, तो इट्स फाइन, आई थिंक दैट्स ओके, क्योंकि ये सब कंपनियां की ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होती है, तो सेल्स थोड़ा भी बढ़ा तो इवन विथ प्राइस हाइक्स दे कैन स्टिल मेंटेन द मार्जिन, प्राइस कट्स दे कैन स्टिल मेंटेन द मार्जिन। तो मेरे ख्याल में इट्स आई थिंक अ गुड टाइम टू बी इन द कंजम्पशन स्पेस, इज मोर ऑफ मोर रिलायबल स्पेस इन द शॉर्ट टर्म। कहीं कहीं पे तो प्राइस हाइक हुआ भी है, लाइक एशियन पेंट्स ने भी प्राइस हाइक किया है पेंट का, नेस्ले में भी कहीं कहीं प्राइस हाइक्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी कंज्यूमर ड्यूरेबल की ही बात करते हैं। वोल्टास में आज 2% का इजाफा है, हेवल्स भी आज 2% ऊपर है, एशियन पेंट्स इज ऑल्सो अप नियरली 2%। इनमें से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो अमूल? वोल्टास का फॉर्मेशन बेटर है, हालांकि चला है क्योंकि लो था अराउंड 1200 के आसपास और अभी 1450 के आसपास चल रहा है, बट फिर भी सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर है, हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे, इंट्राडे चार्ट्स पे स्टॉक ने मेंटेन किए हैं। तो मोमेंटम जिनको चेस करना है उनके लिए एक आइडियल कैंडिडेट अभी भी लग रहा है। एक रेजिस्टेंस के लिए वेट करेंगे 1470। अगर मैं स्पेसिफिकली इंट्राडे के बारे में देखता हूँ तो 1470 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्लियर होता है तो बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख क्या रहे। ट्रेंड फॉलोइंग या मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1445 का। चलिए मेटल स्पेस की बात करते हैं अमोल। मेटल में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आज सेल अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे बना हुआ है और JSW स्टील भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। वेदांता पे तो खबर है ही, डीमर्जर की खबर जो है वो अब जो 1 मई से डीमर्ज एंटिटी की तरफ वो लिस्ट होगा और 4 नई कंपनीज जो है वो भी लिस्ट होंगी 1:1, यानी कि जिसके पास वेदांता का एक शेयर है उसको बाकी सब 4 कंपनीज का एक एक शेयर और मिलेगा। सो वेदांता, सेल, JSW स्टील, इनमें से कुछ पसंद है अमोल? तीनों ही स्टॉक के फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट अगर मैं देखता हूँ तो मेटल्स एज ए इंडेक्स अगर मैं देखता हूँ तो ही काफी प्रॉमिसिंग मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिले। बीच वाला अगर करेक्शन में छोड़ देते तो उससे पहले भी एक स्टेबल परफॉर्मेंस था,
और जब मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हुआ, इंप्रूव हुआ है, तो भी उसके बाद भी ये स्टॉक एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हुए हमने देखे। वेदांता आई थिंक नए 52 वीक्स हाई के आसपास है, सेल ऑल टाइम 52 वीक्स हाई के आसपास चलता हुआ हमने देखा है। सो बाउंस बैक जो आया है वो काफी शार्प आया है। पोजिशनली मैं देखता हूँ तो ये मोमेंटम सेल में, वेदांता में और जेएसडब्ल्यू स्टील में कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। बट अगर किसी एक के ऊपर मुझे फोकस करना है तो ध्यान रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है, रिवर्सल काफी शार्प हुआ है। ट्रेंड को अगर फॉलो करना है तो लेवल रहेगा 1250 का, ये एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ के चल सकते हैं पोजिशनली। उसके ऊपर ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1325 1335 तक भी अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है शॉर्ट टर्म में। पोजिशनल सेटअप अभी भी पॉजिटिव से। सुनील सर, हेल्थ केयर सर्विसेज को कोई इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा वॉर से नहीं पड़ता और इनफैक्ट इसकी जो डिमांड है वो जैसी की तैसी रहती है, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और आज इस स्पेस में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर 4% ऊपर है, मेट्रोपोलिस 2.5% ऊपर है, रेनबो चिल्ड्रन 2.5% ऊपर है। एवरी स्टॉक इज इन ग्रीन टुडे। सो हेल्थ केयर स्पेस आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई थिंक हेल्थ केयर इज वन ऑफ दोज विच इज रेजिस्टेंट टू एनी रिसेशन, रेजिस्टेंट टू एनी जियोपॉलिटिक्स। और एक जो कहते हैं ना कि हमारी जो हेल्थ केयर फील्ड में देखिए, हॉस्पिटल्स भी लीजिए, डायग्नोस्टिक लीजिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में आज प्योरली डोमेस्टिक ओन्ड हॉस्पिटल्स कम ही है, सब प्राइवेट इक्विटी और इंटरनेशनल ही है। तो एक प्रोफेशनलिज्म जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि लोग अभी सोचते नहीं है भर्ती होने में हॉस्पिटल में या कोई भी टेस्ट करवाने में। तो द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस गोज हैंड इन हैंड विद द डायग्नोस्टिक। और तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वो एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है। एंड टू दैट एक्सटेंट फॉरेन मेडिकल टूरिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया का रीजनल देखें, एशियन कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से भी बहुत सारे यहाँ आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। और इनफैक्ट हॉस्पिटल की स्टे रेट्स आज होटल से भी ज्यादा है। तो आई थिंक दैट ओवरऑल इट इज अ वेरी रेजिस्टेंट गुड ग्रोथ स्पेस विद एट द सेम टाइम ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी, बिकॉज एक तरह की एन्युटी की बिजनेस की तरह है, राइट? तो इसीलिए मेरा मानना है कि दीज आर सेफर एसेट्स। बट क्या होता है कि ऐसे सेफर आज बढ़ रहे हैं, बट जब मार्केट हाई रिस्क लेता है तब यहाँ नीचे आएंगे। तो इट्स एलोकेशन ऑफ कैपिटल। बट आपको एक मीडियम टर्म व्यू है तो जरूर आप लगा सकते हैं इसमें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इसका डिमांड में मेरे को कोई कमी नहीं दिख रही है, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोग्रेशन। और अफोर्डेबिलिटी और पर कैपिटा इनकम की इंक्रीज, ये सब इधर प्ले आउट हो रहा है। तो डेफिनेटली अ गुड रिलेटिवली सेफर स्पेस जहाँ पे वॉलिटिलिटी कम रहेगी एंड गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी रहेगा। चलिए एरोस्पेस और डिफेंस की बात करते हैं। आज डिफेंस स्पेस में भी कुछ स्टॉक्स जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जेनटेक 6.5% ऊपर है, डेटा पैटर्न 5% ऊपर है, गार्डन रीच 2% ऊपर है और BDL में भी आज 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ पसंद है डिफेंस स्पेस में अमोल? थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि आज जरूर मोमेंटम है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक शायद से एक बार वापस करेक्शन दे सकते हैं। बट फिर भी मुझे अगर कुछ पिक करना है तो कंपैरेटिवली अगर देखता हूँ तो BDL का फॉर्मेशन एक बेटर है, बट फिर भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी आइडियल रहेगा। 1340 1320 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और दूसरा एक स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है, तो अगर करेक्शन आता है तो जरूर ध्यान रहेगा। ऑन द हायर साइड BDL में रेजिस्टेंस रहेगा 1420, बार बार उसी के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और 1420 के बाद 1450 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अमोल, दो और स्टॉक के बारे में जानना चाहूंगे, एक एथर एनर्जी और दूसरा ओलेक्ट्रा ग्रीन।